तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी के काव्य खंड का पहला चैप्टर गुरु नानक के जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त करने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये गुरु नानक यानी कि जो पहला चैप्टर है हम लोगों का काव्य खंड का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। राम नाम बिनु बिथरे जगी जन्मा, इनके जितने भी हिंदी अर्थ है साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं। ये वाला जो है, जो नर दुख में दुख नाही माने, इसके जितने भी हिंदी अर्थ है इसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हिंदी का जो गद्य खंड है स्टूडेंट, यानी कि जो कहानी वाला पार्ट है उसे भी मैंने एक एक करके समाप्त किया है। साथ ही साथ उसके प्रश्न उत्तर को भी मैंने समाप्त किया है, तो आप लोग वो वाला भी जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ हो गया या फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, साथ ही साथ स्टूडेंट वर्णिका का हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, इसे भी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर रखा है। तो जाइए प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करके देखिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप बेस्ट तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इनके अभ्यास प्रश्न को करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक अभ्यास प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर है व्याख्या करें। ये जो देख रहे हैं आप, व्याख्या करें यानी कि क ख ग घ, ये 4 जो है इसका हम लोग को व्याख्या करना है। फिर 9 नंबर में एक और प्रश्न है, इनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। लेकिन आप लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, यानी कि जो हमारे कवि हैं यानी कि गुरु नानक जी जो है, किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, पूरे विस्तार से समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए पूरा फ्रेश और पूरा साफ सुथरा नोट्स लाया हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना, यानी कि जो हमारा कवि है, हमारे कवि है गुरु नानक जी है, वो किसके बिना जगत यानी होता है संसार, संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो इसका आंसर होगा कवि नानक राम नाम के स्मरण के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। यानी कि जो कवि है, वो जो व्यक्ति इस संसार में आके, ठीक है, इस संसार में आके गुरु का नाम, राम का नाम का स्मरण नहीं करता है, तो उसका जन्म लेना इस पृथ्वी पर व्यर्थ मानते हैं। कौन? तो हमारे गुरु नानक जी। यानी कि आप अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं और किसी भी प्रकार का अपने गुरुजनों का या फिर प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री हरि का अगर नाम नहीं ले रहा है, तो उसका जन्म इस पृथ्वी पर व्यर्थ बताते हैं। अर्थात उसी का जन्म लेना सफल है जो हरि, हरि अर्थात विष्णु जी, भगवान शिव, जो भी है सभी भगवान एक दूसरे के रूप है। ठीक है, जो हरि के नामों का कीर्तन करता है उसी का जीवन सफल बताते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कैसे लिखिएगा, तो आप लोग डायरेक्ट माइंड में बैठा लीजिए कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। तो कवि जो व्यक्ति प्रभु का, हरि का नाम स्मरण नहीं करता है, उसका जन्म लेना व्यर्थ मानता है, तथा उसी का जीवन सफल होगा जो हरि का नाम का कीर्तन करेगा, उनके नामों का स्मरण करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप लोग इसका उत्तर देंगे। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। यानी कि हम लोग का जो ये वाणी है, ये कब जहर के समान हो जाता है। तो जब मनुष्य राम के नाम का अपनी वाणी से नहीं बोलता है, यानी जो मनुष्य होता है वो भगवान का नाम अर्थात राम का नाम अपनी वाणी, अपना मुंह से नहीं बोलता है, तब उसका वाणी विष के समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जितने भी मनुष्य है, अगर वो प्रभु का कीर्तन, प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, तो उसका जो है कि स्टूडेंट याद रखिएगा, उसका जो वाणी है, उनके द्वारा जो बोला गया शब्द है, वो जहर के समान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह हम आप लोगों को पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हम लोगों का क्या है। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि नाम कीर्तन के आगे, प्रश्न को पहले समझ लीजिए। ठीक है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन
कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी कि ये प्रश्न कर रहा है कि किसके बिना, ठीक है, किसके बिना जीवन में सभी कर्म जो है व्यर्थ है। ऐसे आप समझिए कि किसके बिना जीवन में जितने भी कर्म किए जाएंगे सब व्यर्थ है। किसके बिना? तो हरि कीर्तन के बिना। स्टूडेंट, अगर आप हरि का कीर्तन, प्रभु श्री हरि का अगर आप कीर्तन नहीं करते हैं तो आपके द्वारा किया गया जितना भी काम होगा सारा का सारा व्यर्थ है, बकवास है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है, लेकिन प्रश्न इस टाइप से पूछा गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका जवाब इस तरह से देना है कि हरि नाम कीर्तन के आगे, है ना, हरि, हरि अर्थात विष्णु जी होता है। ठीक है, यानी राम भगवान बोलिए, विष्णु बोलिए, शिव बोलिए, सब एक ही है स्टूडेंट, सब एक दूसरे का रूप है। हरि नाम कीर्तन के आगे कवि पुस्तकों का अध्ययन, यानी कि जो हरि नाम का कीर्तन नहीं करता है उसके सामने पुस्तकों का अध्ययन, व्याकरण का मनन, अगर वो व्याकरण का मनन करता है, साथ ही साथ तीर्थ करता है। तीर्थ समझते हैं ना, तीर्थ जो हम लोग करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छा धार्मिक स्थान, वही हुआ तीर्थ। संध्या गायत्री, ठीक है, संध्या में के समय में जो हम लोग गायन बाजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संध्या गायत्री, कर्म करना, दंड कमंडल ग्रहण करना, वो जो नहीं बाबा सब होते हैं जो दंड कमंडल वगैरह ले लेते हैं, घूमते हैं, बड़ा बड़ा अपना शिखर को बढ़ा के, बड़ा बड़ा जटा को बढ़ा के घूमते हैं, वो सब व्यर्थ मानते हैं प्रभु भगवान के, यानी कि भगवान का जो नाम नहीं लेगा उसके सामने ये सभी क्या है, व्यर्थ है। साथ ही साथ जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, जटा धारण करना, पगड़ी धारण, भस्म लेपन और वस्त्र का त्याग कर, यानी कि कपड़ा का त्याग कर दिगंबर बनना आदि सभी कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। जो व्यक्ति, ठीक है, हरि का कीर्तन नहीं करेगा, वो अगर इतना कुछ भी कर लेता है तो सारा का सारा व्यर्थ है। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ कवि कह रहे हैं, यानी कि हमारे लेखक महोदय गुरु नानक जी कह रहे हैं, सिख धर्म के प्रथम प्रवर्तक गुरु नानक जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हरि कीर्तन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, हरि कीर्तन नहीं करता है, उसके सामने पुस्तक पढ़ना, तीर्थ करना, संध्या गायत्री करना, कर्म कांड करना, ठीक है, साथ ही साथ धन कमंडल ग्रहण करना, जनेऊ धारण करना, धोती पहनना, जटा को बढ़ाना, पगड़ी पहनना, भस्म लगाना, साथ ही साथ दिगंबर बनना, ये सभी के सभी व्यर्थ बताते हैं अगर हरि नाम का कीर्तन नहीं करते हैं। तब अगर हरि नाम का कीर्तन करते हुए अगर इन सब कर्म को करते हैं तो सारा सफल होगा, और नहीं तो स्टूडेंट सफल नहीं होगा, ऐसा हमारे गुरु नानक जी कह रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखा है। यानी कि जब आप हिंदी को देखिएगा ना स्टूडेंट, तो इसमें दो पद है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हिंदी है ना, ये हिंदी के दो पद है, ये पहला पद हो गया और ये हो गया आप लोगों का दूसरा पद। ठीक है, ये हो गया दूसरा पद और ये क्या हो गया, पहला पद। तो पहला पद के अनुसार पूछा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए आप लोग इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है कि प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युगों में, किसमें, अपने युगों में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे हैं। तो वही प्रथम पद भी दिखाए ना, तो उसका उत्तर होगा प्रथम पद के अनुकूल कवि ने अपने युग में धर्म साधना के दो रूप देखे हैं। यानी कि जो धर्म साधना होता है इसके कवि कैसे कैसे रूप देखे हैं, तो इसके दो रूप देखे हैं। पहला कौन, गुरु उपदेशों का अनुकरण करना। गुरु उपदेश का अनुकरण करने का अर्थ हुआ जो भी आपके गुरुजन है, ठीक है, महाराज है, उनका बातों का अनुकरण करना है, उनके द्वारा कही गई बातों को मानना है, समझना है, एवं उनके द्वारा कही गई हर एक चीज़ों का पालन करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो पहला हो गया गुरु उपदेशों का अनुकरण करना, तथा दूसरा है हरि के, क्या है स्टूडेंट, हरि के नामों का अर्थात कीर्तन करना। हरि के नामों का आप ये जो है कि जपना, हरि के नाम को आप जपिए या नहीं तो उसका कीर्तन कीजिए। तो यही दो है स्टूडेंट, यही दो क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यही दो साधना के रूप जो है कि देखे हैं कौन, गुरु नानक जी। 5 नंबर का प्रश्न है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि भक्ति है। क्या है, हरि भक्ति, यानी कि हरि के भक्ति में लीन होना ही यही है। ठीक, 6 नंबर का प्रश्न है कि कवि की दृष्टि में
ब्रह्म का निवास कहाँ होता है, जो ब्रह्म होते हैं उसका निवास कहाँ होता है, तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास प्राणी के शरीर में ही होता है। ठीक है, बहुत इजी सा प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न है कि गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है। गुरु की कृपा से किन युक्ति की पहचान हो पाती है, तो गुरु की कृपा से ईश्वर भक्ति तथा संसार सागर से पार होने की युक्ति की पहचान हो पाती है स्टूडेंट। यानी कि जो गुरु का कृपा जिस पर हो गया वो ये जो मायावी संसार है उससे वो पार हो सकता है। अब इस तरह से हम लोग का ये जितने भी था ये छोटा छोटा प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न वो समाप्त होता है। अब व्याख्या करने वाला प्रश्न है, अगर कभी भी एग्जाम में आपको व्याख्या करने वाला प्रश्न पूछता है तो 5 नंबर का तो जरूर पूछेगा, इतना आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग व्याख्या करते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है हम लोगों का कि राम नाम बिनु है ना, यहाँ राम नाम बिनु अझुरी मरे, क्या है, राम नाम बिनु अझुरी मरे। आप इनसे ही यानी कि ये शब्द से ही पकड़ लीजिए कि राम नाम के बिना अधूर के मर जाएगा इंसान। जो भी मनुष्य होगा अगर वो राम नाम का कीर्तन नहीं करेगा, राम नाम का जो है कि पालन नहीं करेगा, तो वो ये जो मायावी संसार है उसमें वो फंस के वो अधूर के मर जाएगा इस संसार में, वही कवि कहना चाहते हैं। तो आइए इनका उत्तर आप लोगों को इस तरह से लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश का अर्थ हुआ कि पद का अंश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड बोलिए या फिर पद खंड बोलिए, काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से लिया गया है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, पहले ये हम लोग यहाँ लिख दिए कि ये कहाँ से लिया गया है, फिर लिखे हैं हम लोग कि जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। यानी कि इनके रचयिता कौन है, गुरु नानक जी हैं। कवि ने राम नाम की, अब इनका अर्थ बता रहे हैं, कवि ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि संसार सागर से पार उतरने का सबसे सरल सुगम उपाय राम के नाम को स्मरण करना है। यानी कि अगर संसार से आप पार उतरना चाहते हैं तो इसका सबसे सुगम और सरल उपाय यही है कि राम नाम का स्मरण करना है। किसका, राम नाम का स्मरण करना है, यानी कि भगवान के नाम को याद करना है। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम को नहीं जपता है, जो व्यक्ति ईश्वर के नाम को नहीं जपता है वह इस संसार के माया जाल में उलझकर मर जाता है। वही तो कभी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या नहीं करता है, भगवान के बातों पर नहीं चलता है, अपने गुरुजनों के बातों पर नहीं चलता है, राम का नाम नहीं लेता है, तो वो एक दिन अधूर के इसी संसार में है स्टूडेंट। यानी कि ये जो मायावी संसार है इसमें अधूर के एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो मर जाता है। तो अर्थ यही हुआ, आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। अब आइए हम लोग इसका दूसरा नंबर का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर देखिए है कंचन माटी जाने। कंचन का अर्थ होता है सोना या फिर स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, वही है कंचन माटी जाने। तो इनका अर्थ को अब हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहे हैं कवि। प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश का अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे, पद्यांश यानी पद का अंश। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुखी नहीं माने, यानी कि दूसरा जो है हम लोग का, पहला आपको बताए थे, यानी कि आप किताब में भी अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का पहला वाला है ना, यहाँ राम नाम बिनु बितरे। ये हम लोग का दूसरा वाला जो नर दुख में दुखी नहीं माने, तो वहीं से ये लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर है ना, जो नर दुख में दुखी नहीं माने पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक जी है, जिसे इस पद में कवि ने बताया है कि, यानी कि इस पद में कवि यानी कि वही गुरु नानक जी ने बताया है कि जिस व्यक्ति को दुख सुखी, ठीक है, दुख दुखी यानी कि जो दुख है उसे दुखी नहीं कर सकता है, नहीं करता, सुख हो, सुख समझते हैं ना, जो सुख होता है आदमी को, सुख स्नेह भय आदि प्रभावित नहीं करता है, वह व्यक्ति दूसरे के सोना आदि धन को माटी के समान समझता है। जो व्यक्ति को दुख दुखी नहीं करता है, खुश उसको खुशी नहीं करता है, चाहे उसको प्रेम प्यार
स्नेह है, उसको अगर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है तो समझ जाइए वैसा आदमी को सोना वोना जो है ना, जो सोना चांदी होता है ये सब उसके लिए माटी के समान है। ये धन किसके समान होते हैं, तो वही चीज़ है ना, यहाँ सोना आदि धन को माटी के समान समझता है। उसके लिए पैसा वगैरह कोई अनमोल चीज़ नहीं है, वो उसको माटी के समान समझता है, क्योंकि उसको सुख से कोई लेना देना नहीं है, दुख से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, साथ साथ स्नेह है, हर्ष, प्रेम, इससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। पूरा संसार रूपी जो ये जो संसार है इसमें वो विलीन हो चुका है, ईश्वर को जो है कि अपना प्राण सौंप दिया है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है कि कंचन अर्थात सोना, स्वर्ण या फिर कोई भी पैसा कौड़ी कहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। वस्तुतः किसी सांसारिक इच्छा समाप्त हो जाती है, वैसे व्यक्ति की क्या होती है, सांसारिक इच्छा समाप्त हो जाती है। वह व्यक्ति सोना को भी मिट्टी के समान मानता है। तो वही कह रहे हैं गुरु नानक जी कि वैसे व्यक्ति सोना को किसके समान मानता है, मिट्टी के समान मानता है। अब ग नंबर में है कि हरस शौक, चलिए यहाँ पर देखिए एक बार, हरस है ना, यहाँ हरस शौक ते रहे नियारे, नाही मान अपमान। हर्ष शौक से ये आप लोग समझ जाइए कि हर्ष और शौक का बात हो रहा है, और यहाँ क्या है, मान अपमान, यानी जिसका मान अपमान हर्ष शौक कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, उनके बारे में देखिए क्या कह रहा है। तो पहले ये पंक्ति लिया कहाँ से गया है हम लोग ये जानेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदुली भाग 2 काव्य खंड के जो नर दुख में दुखी नाही माने पद से ली गई है, जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। दुख है ना, यहाँ पर गुरु नानक जी है। दुख, गुरु नानक ने गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस पर, वही चीज़ अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ, पहले कहाँ से लिया गया है वो मैंने बताया, फिर जिस पर गुरु के उपदेशों का प्रभाव पड़ता है, गुरु के उपदेश, जो भी गुरु उपदेश देते हैं उस पर अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो उस व्यक्ति को सुख दुख हर्ष शोक, सुख दुख हर्ष शोक से जो है कि इत्यादि और बहुत सारी चीज़ से उसको सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं कर पाती है। जो व्यक्ति को सुख हो, चाहे दुख हो, हर्ष हो, शोक हो, ठीक है, ये सब अगर उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो समझिए कि सांसारिक बाधाएं प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार की व्यक्ति को मान अपमान का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वैसे व्यक्ति के हृदय में क्या होता है, ईश्वर का वास होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से यही गुरु जी कहना चाहते हैं, यानी कि हमारे गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को सुख दुख कोई प्रभावित नहीं कर पाता है, तो समझ जाइए वो सांसारिक मोह माया से वो क्या है, परे हैं। उसको सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको सुख कुछ कर ही नहीं पाता है, दुख कुछ कर ही नहीं पाता है, और यहाँ है ना हर्ष शौक, हर्ष भी उसको कुछ नहीं कर पाता है, शौक भी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, ना ही मान ना ही अपमान से उसको किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे इंसान समझ लीजिए पूरा सांसारिक मोह माया से दूर हो चुका है। ठीक है, तो और ऐसे ऐसे मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर वास करते हैं। तो इसका इस तरह से आप लोग जवाब देंगे। और अंतिम है हम लोग का घ नंबर कि नानक लीन भयो गोविंद। देखिए अर्थ समझिए, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, यानी कि जो नानक जी है वो लीन हो गए हैं गोविंद में, भगवान में लीन हो गए हैं, जैसे पानी पानी में लीन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक पानी दूसरे पानी में मिलाइएगा तो पता चलेगा दोनों अलग अलग पानी है कि नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। वही चीज़ यहाँ पर है। तो इसका जवाब आप लोग इस तरह से देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुखी नहीं माने, इस माने पद से लिया गया है, जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। नर दुख इस पद में वही बता रहे हैं कि जो नर है, नर दुख इस पद में नानक, इस पद में जो हमारे नानक जी हैं, देखिएगा यहाँ पर आप, नानक जी ने कहा है, हमारे गुरु नानक जी ने कहा है कि मैं नानक, यानी कि गुरु जी कहते हैं कि मैं नानक भगवान गोविंद की ऐसी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ जैसे नदियों का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है। जिस प्रकार नदी का पानी जैसे ही समुद्र में मिलता है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन समुद्र का पानी है और कौन नदी का पानी है, वो उसी तरह ये भी भक्ति के लीन होना चाहते हैं, यानी कि वो भक्ति में लीन होना चाहते हैं। वस्तुतः यथार्थ ईश्वर भक्ति हरि के नाम कीर्तन में लीन होना ही है, तथा भक्ति की तत्लीनता वैसे
हो जैसे नदी का पानी, यानी कि भक्ति में अगर लीन ही होना है तो ऐसे लीन होना है जिस प्रकार समुद्र का पानी या फिर नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है तो कैसे लीन हो जाता है, उसी तरह भक्ति में हम लोगों को लीन होनी चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं गुरु नानक जी। अब अंतिम प्रश्न है 9 नंबर का हम लोगों का कि ये आधुनिक जीवन, यहाँ देखिएगा आधुनिक जीवन में, कहाँ पर स्टूडेंट, आधुनिक जीवन में, आधुनिक जीवन, आधुनिक बोले तो जो अभी चल रहा है, ठीक है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में जो है कि विचार करने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि आधुनिक जीवन में उपासना के जो भी प्रचलित रूप है वे सभी कर्मकांड के संबंध रखते हैं। वो किससे संबंध रखते हैं? कर्मकांड से संबंध रखते हैं। आज के भाग दौड़ जीवन में कर्मकांड पर आधारित उपासना के उपाय में भी लोगों को सफल होना कठिन है। क्या है यहाँ पर? कठिन है। वही है ना कि आज के भागदौड़ के जीवन में कर्मकांड जो भी होता है, ठीक है, कर्मकांड पर आधारित उपासना के उपाय में, ठीक है, सभी लोगों को सफल होना कठिन है। आज ईश्वर की उपासना खर्चीला है क्योंकि धन से कर्म किया जाता है। आज के ज़माना में हम देखते होंगे कि जितने भी कर्म होते हैं वो धन से जो है कि होते हैं, ठीक है, धन से धर्म किया जाता है। पैसा जो है जिसके पास है वो देखते हैं ना काफ़ी धूमधाम से पूजा पाठ कराता है, जिसके पास नहीं है वो काफ़ी सिंपल तरीक़ा से कराता है। वही है कि धन से धर्म किया जाता है। जो जन साधारण के वश की बात नहीं है, वैसे समय में गुरु नानक द्वारा रचित पद में जो उपासना के रूप को बताया गया है उसी की प्रासंगिकता है। गुरु के उपदेशों का अनुकरण कर हरि के नाम कीर्तन सभी व्यक्ति से संभव है। इसके लिए न समय सीमा का विचार है और न ही खर्च की बात है। अतः हमारे विचारों से गुरु नानक जी के बताए मार्ग से ईश्वर की उपासना सबों के लिए एक सरल युक्ति संगत है। यहाँ पर है ना युक्ति संगत है, यानी कि गुरु नानक जी कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि आज के ज़माना के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, जिसके पास धन है वो धन से धर्म कर पाते हैं, लेकिन जिसके पास धन नहीं है वो क्या करेगा। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया अगर उपदेश पर अगर कोई चलता है तो उसको कोई भी धन हो या नहीं हो, वो अमीर है या गरीब है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो सब कोई ईश्वर का आराधना कर पाएगा। क्योंकि गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि पूरा अपना जो है कि लीन हो जाओ। जिस प्रकार समुद्र का पानी नदी के पानी में, नदी का पानी समुद्र का पानी में जिस प्रकार मिल जाता है, उसी प्रकार भक्ति रस में मिल जाओ और हरि नाम का कीर्तन करो, ठीक है। पूरा ये कोई कर्म कांड नहीं करना है, भक्ति में केवल लीन हो जाना है, यही असली श्रद्धा है। तो ये हमारे कौन कह रहे हैं? गुरु नानक जी कहना है। लेकिन आजकल आधुनिक जीवन में क्या हो रहा है, सबको उपासना करता है, पैसा के बल पर धूमधाम से कोई भी कर्म करवाता है। जैसे अगर मुंडन ही करवाना है तो देखते होंगे कितना धूमधाम से कराता है, भोज भात हेन तेन, बहुत वाली बात है, ठीक है। लेकिन गुरु नानक जी कहते हैं कि पूरा भक्ति में लीन हो जाओ स्टूडेंट। तो इस तरह से इसके जितने भी लघु उत्तरीय वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था इसे मैंने समाप्त किया। अब मैं आप लोगों को रसखान के जितने भी प्रश्न उत्तर होगा उसे मैं बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, एवं अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।